लोकसभा चुनाव के परिणामों ने पूर्वांचल में बीजेपी को गहरा घाव दिया है। पूर्वांचल की 12 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गईं और इन 9 सीटों के दर्द के साथ अब बीजेपी को विधानसभा की 50 सीटों का डर भी सताने लगा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यदि वर्तमान परिदृश्य में विधानसभा चुनाव होते हैं तो पूर्वांचल के लगभग 50 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को डेंट लग सकता है। बता दें कि एक लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल होते हैं और यदि पूर्वांचल की 12 सीटों की बात कर ले तो इनमें 10 में से जो इस बार बीजेपी के हाथ से निकली हैं वहां पर लगभग 50 विधानसभा सीटें आती हैं। इन विधानसभा सीटों में इन लोकसभा क्षेत्रों में चंदौली, बनारस, गाजीपुर, बलिया, मऊ जैसे जिले शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पूर्वांचल में ज्यादातर जाति और धार्मिक समीकरण काम करते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का धार्मिक समीकरण काम नहीं किया बल्कि जातिगत गोलबंदी हुई, जिसका परिणाम रहा कि इस बार सपा के हाथ में एक बड़ी जीत लगी और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यदि वर्तमान में विधानसभा चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी को एक और बड़ा डेंट लग सकता है। ऐसे में बीजेपी को इस ओर काम करने की जरूरत है कि 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के पक्ष में हो। उनका कहना है कि यदि बनारस की बात कर ले तो बनारस में भी इस बार बीजेपी के लिए थोड़ी चुनौतियां नजर आने वाली है, क्योंकि चंदौली लोकसभा सीट में बनारस की 3 विधानसभा सीटें आती हैं और इस बार चंदौली में सपा का परचम लहराया। उसके साथ ही यदि बनारस के शहरी इलाकों की बात कर ले तो दक्षिणी और उत्तरी में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें नजर आ रही हैं। तो कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव जो थे उसके परिणामों ने जहां पूर्वांचल में बीजेपी को गहरा घाव दिया है, तो वहीं यदि पार्टी इस ओर काम नहीं करेगी तो पूर्वांचल में लगभग 50 सीटों पर बीजेपी को डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।